आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट तथा फर में उत्पन्न आवेशों के परिमाण में कितना अनुपात होता है। तो सबसे पहले हम परमाणु संरचना को देखते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कि जहाँ किसी परमाणु में जो सबसे मध्य में कोई भाग स्थित होता है वह उसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं उनमें जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है, तथा जो न्यूट्रॉन होता है वह आवेशहीन होता है, जिसके कारण से यहाँ प्रोटॉन के धन आवेश के कारण से यहाँ जो नाभिक है वह धन आवेशित होता है। तथा जो इस नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो इस नाभिक की चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, तथा जो ये अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, तथा जहाँ जो अंतिम जो कक्ष होता है या अंतिम जो कोष होता है उसे संयोजी कक्ष कोष कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो आदान प्रदान कर सकता है, अर्थात जिसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह संयोजी कक्ष में उपस्थित होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें इस प्रश्न में दिया गया था कि एबोनाइट का छड़ दिया था तथा यहाँ पे हमें फर दिया था। तो हम देखते हैं कि जब हम एबोनाइट की छड़ को फर से हम रगड़ते हैं तो जो फर में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं जो संयोजी कक्षा में, वह एबोनाइट में चले जाते हैं। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अर्थात जब हम एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो फर में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण से जो एबोनाइट की छड़ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे अधिकता हो जाती है एबोनाइट की छड़ में, तथा जो फर है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो हम इससे देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण से यहाँ पे ऋण आवेशित तथा यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी से यहाँ से धन आवेशित उत्पन्न हो जाता है। तथा यहाँ पे जितनी मात्रा में जो कि हम क्वांटम सिद्धांत से जानते हैं, आवेश के क्वांटम सिद्धांत से, जो Q बराबर होता है NE, अर्थात जो यहाँ पे N जो है उसका मान जो होता है यहाँ पे Q बराबर होता है धन ऋण NE, अर्थात जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, जहाँ पे n बराबर क्या हो सकता है 1, 2, 3 तथा यह इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन के क्वांटम सिद्धांत से जानते हैं कि जो भी आवेश उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जो मान क्या होता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलम। तो यहाँ पे जो आवेश होगा वह इस फॉर्म में होगा, या तो एक धन ऋण में एक ही, या धन ऋण कुछ भी हो सकता है 2e, इस प्रकार से आगे हो सकता है। हम अगर जो आवेश जो होता है वह 1/2e इस प्रकार से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्वांटम सिद्धांत से जो भी यहाँ आवेश उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। यदि इसमें से अगर फर में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एबोनाइट की छड़ में जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी कारण से यहाँ पे धन 4 आवेश धन 4 ही उत्पन्न हो जाएगा, तथा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण से, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण से यहाँ पे ऋण 4 ही उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें, अगर दोनों का अनुपात देखें एबोनाइट की छड़ तथा फर में जो आवेश है, तो जो उसका आवेश का अगर हम मान देखें तो यहाँ पे हमें 1:1 प्राप्त होगा। अर्थात जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि अगर दोनों के परिमाण का, अगर सिर्फ परिमाण को हम लें तो इसका अनुपात क्या होगा, दोनों को मान बराबर होने के कारण से 1:1 प्राप्त होगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा 1:1 या 1 हम ले सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।